हेलो एंड वेलकम गाइस टू ई सबक। सो आज हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, एट्थ पेपर का एनालिसिस जो हमें अदनान ने भेजा है। तो पेपर तो मैंने सब कुछ यहाँ पर डाल दिया, अब उसका देखेंगे कि कैसा पेपर आया आया था और उसी का एनालिसिस करेंगे कि कितना। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि बहुत मुश्किल पेपर आया, लेकिन जैसे मैंने चेक किया इतना मुश्किल आया भी नहीं था। तो बहुत आसान पेपर था। होप सब ने अच्छा किया होगा और सबका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। ठीक है, तो एक क्विक लुक दे देते पेपर की तरफ और इसको सॉल्व भी करते हैं। इतना मुश्किल तो है नहीं कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये पहले वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, डू आई डायरेक्ट, यानी कि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन था, डायरेक्ट ही इसको आंसर लिखना था। तो कैसे यहाँ पर फार्मूला को क्या है खोल के हमें दिया, इसको वापस जोड़ना है। हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। हो गया। दूसरा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पर हमें बताना है किसके बराबर होता है। देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब भी हम बात करेंगे, जब भी 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो दो टाइप के सरफेस एरिया आते हैं, एक आता है कर्व्ड सरफेस, एक आता है टोटल सरफेस। तो इसका हम दोनों जवाब लिख सकते थे। अगर एक कर्व्ड सरफेस मान रहा था हमारे यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, 2πr(h). और अगर टोटल सरफेस एरिया कह रहा था तो क्या कह सकते हैं, 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है, तो आसान था। तीसरा आया था हमारे पास डिविडेंड की फार्मूला क्या है। अब इससे भी बच्चू वाला क्वेश्चन आया था, इससे भी क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। किसके बराबर होता है, ये होता है डिविजर, डिविजर इंटू कोशेंट। और वैसे रिमाइंडर वहीं से दिया था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या कह रहा था, अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो ये इतना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला ही हमें हमसे पूछी है। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट क्या ही निकालते हैं, अमाउंट ही तो निकालते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला पोस्ट करो यहाँ पर, P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर n। हो गया। यहाँ के लिखा फाइंड द प्रोडक्ट, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 7428 माइनस 28 PQ। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो आया था, तो ये क्या, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, एक तो 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब। अब इससे आसान क्वेश्चन भी आ सकता है कोई, सिर्फ प्रोडक्ट हमें करना है। क्या है, 2 4 जार 8, 8 8 जार 2 4 जार 8, 8 8 जार 64, यानी कि 64। ये दोनों का आएगा y इंटू वाई स्क्वायर, क्या होगा y क्यूब। और इंटू किसे करेंगे हम, 16y क्यूब से करेंगे। ठीक है, तो वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, यानी कि वाई रेस्ट पावर 6। 16 इंटू 4 कितना हुआ, 16 4 जार 64, तो 4 6 कैरी, 16 6 जार कितना हुआ हमारे पास, 60 और 36 96, 96 और 6 कितना हुआ, 102, 102 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान। चले, कह रहे हैं द एरिया ऑफ रंबस इज वन डायगोनल दी हुई है, दूसरी डायगोनल ढूंढनी है। तो ये भी हमें पता है, एरिया ऑफ रंबस किसके बराबर होता है, हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस। वी नो दैट एरिया ऑफ रंबस किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रंबस तो दिया हुआ है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। d1 की वैल्यू भी दी हुई है 16, डालो 16 इंटू d2 तो हमें निकालना है। तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू d2। ठीक है, तो d2 की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, d2 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 16। तो काटो 4 से, 4 4 16, 4 1 4 4 2 80 4 3, यानी कि 30 मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फैक्टराइज इसको करना है। अब फैक्टराइज आपने सबने सीखी होगी, ठीक है, तो बहुत ही आसान फैक्टराइज है। तो इस 5 को किस किस में हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 6। तो करें फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस क्या बन गया, 6। अब देखो आसान है, अब 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, तो ये वापस हमारे पास बन गया 6। क्लियर। तो चलो क्या कहेंगे, हम इसको आगे से करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, अंदर क्या बचा, x माइनस 2। यहाँ से कौन सा चीज़ हम बाहर निकालें, यहाँ से बाहर निकालेंगे हम कौन सा, 3 निकालेंगे बाहर, तो हम -3 निकालेंगे, तो -3 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। तो यहाँ देखो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 को बाहर निकालते हैं, x माइनस 2, अंदर क्या बचा, x माइनस 3। तो हो गया फैक्टराइज आंसर। ठीक है, चलो आगे। यहाँ के लिखा है राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सोल्यूशन लिख के हम दोनों का लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर
पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो एक दूसरा क्या दिखा है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चले आगे, क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सोल्यूशन करके इसका सब्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या है, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या लिखा है, -2b a माइनस बी माइनस सी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, किससे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले यही लिखेंगे जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं यही लिखूंगा और इसको अंदर से मल्टीप्लाई भी करूंगा, यानी कि 4c को a से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, -4ac। तो ये 4ac को b से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, 4cbc लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बाहर में सब्ट्रैक्ट रखूंगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -2ab ये सारा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। यह आएगा प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी, ब्रैकेट बंद। अब खोलते हैं, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, इसको माइनस से अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या बनेगा, ये बनेगा -3a स्क्वायर -3ab -3ac प्लस 2ab -2b स्क्वायर -2bc। अब देखो, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले a वाली टर्म्स ले लेते हैं। तो a वाला टर्म यहाँ पर क्या है, -3a स्क्वायर, तो ये लिखेंगे -3a स्क्वायर। दूसरा ले लेंगे हम, ये वाली हो गई। अब क्या लेंगे, b वाली टर्म है, ये -2b स्क्वायर -2b स्क्वायर, तो ये वाली भी हो गई हमारे पास। अब कौन बचा, c, तो तीसरी वाली ले लेते हैं, 4c स्क्वायर, हो गई ये वाली। अब लेते हैं 4ac। अब 4ac और देखो कहीं पर है 4ac, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 + 3 कितना हुआ, सेम 7 हुआ, तो -7ac हो गए। ये दो टर्म्स भी हो गए। अब bc देखते हैं, bc यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस रहेगा 4, 4 में से 2 गए, 2 bc हो गए, ये दोनों भी हो गए। अब बचा यहाँ पर 3 और 2, 3 में से 2 गए, एक बचा -ab। दिस इज एन आंसर। ठीक है, चले आगे। आगे क्या कर रहा है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, ए सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर and height 3 meter is made of a sheet of metal. How much sheet of metal is required? अब देखो क्लोज्ड सर्कल है, यानी कि पूरा सिलेंडर की बात कर रहा है। जब भी पूरे सिलेंडर की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ही आएगा। ठीक है, पूरा मतलब कि क्लोज्ड, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, तो निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 7 × 7 इंटू एच भी दिया हुआ है 3, 7 से 7 गया, तो कितना बचा, 22 × 21 कितना बचा, ये हमारे पास कितना आएगा, तो 122, तो ये आएगा 4, यानी कि 462। यानी कि क्या निकालना था हमें, क्या निकालना था, एरिया एंड हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज यूज्ड। तो एरिया निकालना था हमें पास, टोटल सरफेस, सॉरी मैंने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल दिया, हमें एरिया निकालना था, वो भी सारा एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फिर से निकालता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो किसके बराबर होता है, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर। अब निकालो, 2 × 22/7 × 7 × 3 प्लस 2 × 22/7 × 7 का स्क्वायर। ठीक से, 7 से 7 गया, ये बन गया 44 × 3 प्लस 7 से 1 7 गया, कितना बचा, 44 × 7। ठीक है, तो 44 को मैं कॉमन निकालूँ, 44 को कॉमन, अंदर क्या बचा, 3 + 7 यानी कि 44 × 10, यानी कि इतना बचा 440। एरिया निकालना था तो क्या होगा, ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, आंसर। चले आगे, क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान है, यहाँ पर आया हुआ है, फैक्टराइज करना है, इसमें क्या है, कॉमन ही निकालना तो था, सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखो,
यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, दोनों में से m को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा m स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस बी। अब इन दोनों में से n कॉमन है तो n स्क्वायर को बाहर निकाले, n स्क्वायर को बाहर निकाले, अंदर क्या बचा a प्लस बी। अब दोनों में से a और b है, देखो दोनों में a और b, यहाँ पर भी a और b है, यहाँ पर भी a, इसी को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा a प्लस बी को कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचा, अंदर बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, आंसर। ठीक है, चलो आगे सॉल्यूशन क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, ईयर 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। देखो हम डायरेक्ट अप्लाई फार्मूला जो करते हैं वो किस पे होती है, वो डायरेक्ट हमारे पास किस कौन सा वैल्यू देती थी हमें, वो हमें अमाउंट का वैल्यू देती थी, तो उससे फिर हम इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट हमें बराबर होता है किसके बराबर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वो फार्मूला निकाल के यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो पहले हम अमाउंट डायरेक्टली निकाल देते, सो हमें पता है अमाउंट किसके बराबर होती है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर T, यहाँ रेज्ड पावर n भी लिख सकते हो, रेज्ड पावर n। ठीक है, P कितना दिया हुआ 1080011, R रेट कितना है 12.5 डिवाइड बाई 100, n कितना है, n दिया हुआ 3, तो निकालो इसको 10 800 कितना हुआ 100 प्लस 112 यानी कि 112.5 डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा 10800 इंटू 112.5 इंटू 112.5 इंटू 112.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसको आप क्या कैलकुलेट करके इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हमारे पास कितना निकलेगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा हमारे पास निकलता है 1537.34 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू निकलता है। आप इसको फिर से एक बार इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर देना कि यही निकलता है कि दूसरा कोई निकलता है, तो तरीका यही है, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, अमाउंट निकला, लेकिन हमें चाहिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए, तो हमें पता है अमाउंट जो होती है वो होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू। इंटरेस्ट की वैल्यू किसे निकलेंगे, प्रिंसिपल को निकाल के वहाँ से अमाउंट में माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को निकाल के अमाउंट में माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही बचेगा। अमाउंट यहाँ से हमें आ जाएगी 1537.34। इसको आप कैलकुलेटर पे पूरा चेक कर लेना, इसको कैलकुलेटर पे पूरा चेक कर लेना, इसमें से क्या निकलेगा, तो माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल दिया हुआ 10800, अब यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आंसर। ठीक है, यहाँ लिख रहा है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा, तुम आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड दिखाओ या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड दिखाओ, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, या तो इसको खोल के ये दिखाओ या तो इसको खोल के ये दिखाओ, बहुत ही आसान है। अब मैं यही निकाल के इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको दिखाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आराम से दिखा सकते हैं, या इसको दिखा के ये दिखाओ, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो इसको खोलते हैं, टेकिंग LHS को ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर माइनस 2a 9p इंटू b यानी कि 5q। ठीक है, और प्लस में ये है प्लस 180q। देखो एक ही सिस्टम में ही निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। क्या बन जाएगा 9981 p का स्क्वायर, यहाँ ऐसे ही रहने दो इसको, क्योंकि हमें तो इसको बांधनी है। तो क्या होगा 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसमें हम 9 2 18 9 2 या 9 2 5 10 10 9 90 यानी कि 90pq। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 180q। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी 180q नहीं 180pq है। ठीक है, 180pq होना चाहिए ज़रूरी, तभी ये निकलेगा। ठीक है, 180pq होगा तब ये 180pq में से 90 टाइपिंग एरर हो सकता है, तो यह क्या बन जाएगा 9p का होल स्क्वायर प्लस 5q का होल स्क्वायर। 180 में से 90 गया, कितना बचा प्लस 90 यानी कि प्लस 190pq बच गया। अब ये देखो ये क्या बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। अब देखो ट्वाइस ab बन गया, तो ये तो प्लस वाली फॉर्म बन गई, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, दिस द आंसर। हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? यहाँ पर लिखा है, ये इसी का आर क्वेश्चन था, ये इन दोनों में आर था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ। ये रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ, तो ब्रेड दी हुई है 14 सेंटीमीटर रोल्ड अलॉन्ग इट इज विड्थ, तो इसको रोल करके अलॉन्ग इट इज विड्थ बन गया। अब सिलेंडर बन गया है, तो उसका क्या है 20 सेंटीमीटर उसका सिलेंडर बन गया है, जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बहुत ही आसान है ढूंढना, हमारे पास विड्थ मिल गई, हमारे पास विड्थ मिल गई। अब क्या है, अलॉन्ग द विड्थ को बंद किया गया है, जिसकी रेडियस हमारे पास दी गई है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की वैल्यू भी मिल गई है हमारे पास। यहाँ पर एच की वैल्यू यहाँ से हमें नहीं मिलेगी, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें रेक्टेंगल की वजह से हमें क्या ढूंढना है, रेक्टेंगल की वजह से हमें यहाँ पर हाइट ढूंढनी है, तो उसको यहाँ पर लगा के यहाँ पर हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये मैंने कल के पेपर में करवा, जो मैराथन का क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने ये करवा दिया, तो वहाँ से इसको देख लेना, ये वाला देख लेना, वहाँ पर बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसको क्या है, इसको डिवाइड करना है। सॉल्यूशन 52 पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी, इसको डिवाइड करो डायरेक्ट। 104 पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस क्यू। अब देखो आसान है, आर प्लस क्यू गया, क्यू प्लस आर गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये देखो पी क्यू और पी क्यू गया, क्या बचा 52 आर पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 104। अगर मैं देखो ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स जाएगा, क्या बचा आर प्लस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्यूशन ये इसका आर पार्ट था, इसका 11th का आर पार्ट जो था ये था, बहुत ही आसान था, और ये लेंथी है, ये वाला जो है लेंथी है, इससे बेहतर था वही कर लेना, वो तो इजी था, ये तो इजी था, डिवाइड करना 2 स्टेप्स में आंसर निकल जाता। ये बहुत ये क्या लेंथी था, इसमें क्या करना था, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना, सबीना का निकालना था, फिर रबिया का क्या निकालना था हमारे पास, क्या उसका निकालना था हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर देखना था कंपेयर करके कौन इंटरेस्ट ज़्यादा निकाल रहा है। तो यहाँ से हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो हमारे पास निकलती है वैल्यू किसकी, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकलती है। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, यहाँ पर मैं निकालता हूँ सबीना का, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ किसका, रबिया का। रबिया का मैं सबीना का निकालूंगा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ही निकालूंगा, किसके बराबर होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो पी दी हुई है कितनी 12,500 इंटू आर कितना दिया हुआ है 12 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 3, तो डिवाइड बाई क्या हुआ 100, 2 से 2 गया, क्या बचा वहाँ पर 125 इंटू 12 इंटू 3, तो निकाल सकते हैं 12 पंजे 60, 0 6 कैरी, 12 तो 24 30 3 कैरी, 12 का है 12 15 इंटू 3 कितना हुआ 4500। क्लियर? अब देखो रबिया का कर सकते हैं, रबिया का कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें क्या निकलेगी, लेकिन अमाउंट निकलेगी, एन पर एनम कर रही है यानी कि एनुअली कर रही है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड टू पावर टी। तो पी कितना है यहाँ पर, रबिया बारोज सेम अमाउंट है, तो 12500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10% का है, 10 डिवाइड बाई 100 रेज्ड टू पावर कितना है ईयर के लिए, रबिया बारोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड यानी कि 3 साल के लिए। तो यहाँ पर हमारे अमाउंट की वैल्यू निकलेगी, क्या होगा 12500, ये कितना हुआ 0 से 0 गया, ये कितना बच जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 डिवाइड बाई 10 रेज्ड टू पावर 3। अमाउंट किसके बराबर निकलेगी 12500 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो यहाँ से 0 से 0 गया, एक 0 से एक और 0 गया, क्या बचा 10, इसको 5 से करें 5 2 10 5 5 25, 5 2 10 कितना बचा यहाँ पर हमें अमाउंट कितनी निकलेगी 25 इंटू 1 टू 1 11 इंटू 11 1 टू 1 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ से इतना बड़े कैलकुलेशन करनी है हमें, तो इसे 25 को 11 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 275 इंटू 1 टू 1 डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ से अमाउंट निकलेगी, इस अमाउंट से हमें क्या करना है, इस अमाउंट से कितना बचा है और 275 इंटू 1 टू 1, तो यहाँ से मैं निकालूंगा फिर से अमाउंट इज इक्वल टू 275 इंटू 1 टू 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको निकालते हैं, तो 275 इंटू 1 टू 1 कितना बचा 572 इंटू 10 0 1 कैरी, 14 15 1 कैरी, 2 2 4 5, ये बचाएगा 572
कितना 5 7 2 ये कितना 6 7 13 6 7 13 3 1 यानी बच जाएगा 3 3 3 2 7 5 कितना बचा 3 3 2 7 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 6 12 2 6 12 2 3 6 2 7 14 2 5 10 तो ये हमारे पास क्या है अमाउंट इसमें से हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास अमाउंट किसके बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट किसके बराबर निकलेगा अमाउंट तो निकला 1667.5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12500 प्लस इंटरेस्ट यहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना है इंटरेस्ट 16637.5 माइनस 12500 अब इसमें निकालो तो पहले 0.5 आ जाएगा फिर 7 फिर यहाँ से 7 फिर यहाँ से 3 फिर 6 में से 5 गया तो 1 6 में से 2 गया तो 4 तो कितना बचा 4137.5 अब देखो ये कितना कर रही है 4500 तो ये कितना कर रहा है 4100 तो ज़्यादा कौन कर रहा है ज़्यादा कर रही है सबीना और किससे कितना ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना ज़्यादा ज़्यादा कितना कर रही है 4500 माइनस 4137.5 तो 0.5 यहाँ से लिखेंगे 0.5 ये कितना 9 में से 7 गए 2 यहाँ से कितना बचा 9 में से 3 गए तो 6 यहाँ से कितना बचा 4 में से 1 गया तो 3 तो इतना ज़्यादा बढ़ रही है कौन बढ़ रही है सबीना बढ़ रही है ज़्यादा कितना बढ़ रही है 362 रुपया 0.5 रुपया ज़्यादा बढ़ रही है इंटरेस्ट क्लियर अब ये निकाला कंस्ट्रक्टर कार्डिलेटर लिफ्ट LI is equal to 4 centimeter, IF is equal to 3 centimeter, TL is equal to 2.5 centimeter, LF is equal to 4.5 centimeter, IT is equal to 4 centimeter. तो इसमें क्या करना है हमें एक रफली पहले दिमाग में एक रेक्टेंगल बनाना है ठीक है कार्डिलेटर फिर हम इसको ज्योमेट्री से बना के इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं पहले ऐसे बना लेंगे यानी कि LI F और T तो इसने क्या दिया LI कितना है LI 4 सेंटीमीटर है IF कितना है 3 सेंटीमीटर है TL कितना है अब T और L दिया हुआ LIF और T यहाँ पर लिखना TL कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर LF कितना दिया हुआ LF ये वाली दी है 4.5 सेंटीमीटर और IT जो दिया हुआ इसने IT दिया है इसने कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर अब इस रेक्टेंगल को जगह अगर इस कार्डिलेटर को अगर हमें बनाए तो कैसे बनाए पहले काम करो एक पहले वो साइड बनाओ जिससे हमें सारे साइड्स निकल सकते हैं तो कौन सा साइड बनाए जैसे भी कार्डिलेटर हमें बनाना है तो एक बेस लाइन उठाते हैं तो यहाँ पर हम बेस लाइन को क्या उठाएंगे डायगोनल उठाएंगे तो सोल्यूशन करके यहाँ से पहले डायगोनल उठाओ इसको कंपास से करो कोई भी एक लाइन ले लो यानी कि LF ले लो कितनी 4.5 सेंटीमीटर अब देखो 4.5 सेंटीमीटर तो आ गई अब देखो T कितना दूर है इसे 2.5 तो ये क्या आ गया हमारे पास L और F तो L से हम कंपास को लेंगे और कितना खोलेंगे 2.5 और 2.5 खोल के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे ठीक है F से देखो अब F से कितना दूर है कौन हमने T को देखना है ठीक है दोनों साइड से देखना है पहले L से देखेंगे हम L से I की कितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर है अब F से I की दूरी देखेंगे कितनी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर डालेंगे अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक साइड हमारे पास बन गया अब ऐसे ही यहाँ से करेंगे कि कहाँ से अब हम इस पॉइंट को ले लेंगे LF तो हो गया हमारे पास अब हम इस पॉइंट को ले लेंगे L से ले लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ से खोल के 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क दे देंगे ठीक है तो वैसे ही यहाँ से भी खोल के एक आर्क दे देंगे जो इसको कट करे फिर उन सब को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर जो हमारे पास I का पॉइंट आ गया है यहाँ से हम एक आर्क खोल के कितना 4.5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का खोल के इसको कट करेंगे तो फिर उसी को स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन करके लिख लेंगे तो ऐसे तरीके से हमें क्या मिलता है ऐसे तरीके से हमें क्या कार्डिलेटर मिलता है ठीक है बहुत ही आसान है इतना मुश्किल नहीं है ठीक है या तो आप दोनों ही ले सकते हो या तो आप ये वाला डायगोनल ले लो या ये वाला डायगोनल ले लो दोनों में से एक डायगोनल लेकर इसको बेस लाइन बना के वहीं से स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दो ठीक है ड्रा कार्डिलेटर अब ये तो डायरेक्ट ही बनाना है कार्डिलेटर दिया हुआ है और इसको डायरेक्ट ही बनाना है क्या PQ SR PS एंड PR सभी दिया हुआ है और आखिर में बताया है कि कार्डिलेटर कौन सा है अब इसको बना के देख लो कौन सा कार्डिलेटर बन सकता है ठीक है तो ये वाला भी इससे बेहतर है कि ये वाला ही क्वेश्चन कर लो इसका R था कौन सा वाला ये वाला क्वेश्चन तो ये तो आसान है डायरेक्ट बना के देख लो कौन सा कार्डिलेटर बनता है स्क्वायर बनता है रेक्टेंगल बनता है या कोई भी कार्डिलेटर ना बना ठीक है
तो कोई भी कार्ड ना बना तो क्या कहेंगे उसको, इसको कहेंगे सेकेंड, ठीक है। तो अगर कोई भी कार्ड ना हुआ तो उसमें से देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा कार्ड है ये। ज़रा एक बार देख ही लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कार्ड इज इट। तो क्या है, पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस। अब देखो पी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, अब एस आर कितना है 3 सेंटीमीटर, और पी एस कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर। पी आर जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब ऐसा कोई कार्ड है नहीं, इसके तो सारे साइड इधर से उधर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हम पी आर की लाइन ले लेके हम उसको कट करेंगे ऊपर से और नीचे से, और इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, पहले पी आर की एक बेस लाइन ले लो 5 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ से पी से लेके कंपास को खोलो और क्यू की तरफ एक लाइन ले लो, कितनी सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, फिर पी से यहाँ से ले लो कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फिर क्यू को उठा लो, क्यू से उठा लो और 7 सेंटीमीटर खोलो और इसकी तरफ यहाँ से करो, वैसे आर के यहाँ से करो, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके एक कार्ड बन सकता है, ठीक है। तो इतना आसान था पेपर था, तो बहुत ही ईजी पेपर था, बहुत ही ईजी पेपर था। होप कि सभी लोगों ने किया होगा, तो सभी को समझ भी आ गया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना था पेपर। होप कि सबको समझ आ गया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।